आरे बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँप पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँप पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में जब आप आए हैं तो इस संसार में सद्गुरु को भी बूझना है, सद्गुरु को भी जानना है और सद्गुरु का ज्ञान भी लेना है और सद्गुरु का साधना भी करनी है। कुछ काल तक जब आप साधना कर लेंगे, जब आपका पेड़ जो है लगाते हैं तो कुछ काल तक उसको जो है सेवा करनी पड़ती है। यदि उसका देखभाल नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो वो पेड़ लग नहीं पाएगा। वैसी ही आध्यात्म विद्या है। ये जब जो है कुछ काल तक जब आप कर लेते हैं साधना तो जड़ पकड़ा जाता है और फिर एक विशाल पेड़ जो है बन जाता है। अब उसको कोई भी प्रकृति की चीजें उसको नाश नहीं कर पाती हैं। हाथी हो, कोई भी जानवर जो है पेड़ को उखाड़ने की कोशिश नहीं करता है और जो हल्का फुल्का रहता है उसको फटाक से उखाड़ करके वो हाथी खा जाती है। और वही जब बड़ा हो जाता है तो हाथी को भी डर लगता है। ऐ हंस वृंदों, वैसे ही जब आप साधना की, जब आप करते हैं और छोटी मोटी जब बूझ नहीं पाते हैं तब ये प्रकृति जो है खत्म कर देती है। आपको प्रकृति के साथ लड़ना है। लड़ पाओगे नहीं आप, बिना सद्गुरु के नहीं लड़ पाओगे। सद्गुरु आपके साथ में है तो धीरे 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 धीरे
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सघड़ा, ऋतु आए फल होय, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींची सघड़ा, ऋतु आए फल होय, कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सावा मन खाय, एक टूकी की कारणी, श्वान घरी घर जाय। आय हंस वृंदो, आप युए भेद को समझिए। कुत्ते में धैर्य नहीं होता, कोई जहां बुलाएगा वो फट से पहुंच जाएगा, आधा रोटी खाएगा, एक रोटी खाएगा, फिर भाग जाएगा, फिर आ जाएगा, उसको धैर्य नहीं रहता। और हाथी जो है इसी धरती पर 1.25 मन खाती है, मतलब 50 किलो वो खा जाती है एक दिन में। 1.25 मन का मतलब ही यही होता है। अब ये ऐसा वो कथा में आती है, ये सत्य होगा। कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सावा मन खाय। आपको विचार करना होगा, आपको ध्येय धैर्य सी मिलत है। ऐ हंस वृंदो, आपकी घट ही में है, आपके शरीर में ही है, वैसे तो शरीर में है नहीं। ऐ हंस वृंदो, बड़ी विचित्र बातें हैं। परमात्मा जो है शरीर में भी है, शरीर के बाहर भी है, बाएं भी है, दाहिने भी है, अर्ध में भी है, ऊर्ध्व में भी है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीवत्रिता पछूता नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीवत्रिता पछूता नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। आया हंस वृंदो, आप भेद को समझो। परमात्मा तो आपके साथ में ही है, अनंत काल से है।
लेकिन बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। इसी धरती पर जो है सारा ज्ञान है। कोई हवाई जहाज भी चलाता है, कोई मोटरसाइकिल भी चलाता है, और कोई जो है बैल के साथ भी गाड़ी में जो है चलता रहता है। ऐ हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। तो जब आप उसको जब बूझेंगे, गुरु करेंगे, तब न मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। आप बाजार में जाते हो, जलेबी बनती है, मिठाइयाँ बनती हैं, वो तो आपके घर में भी सारा सामान है, लेकिन उसको बनाने का विधि मालूम होना चाहिए। आप भेद को समझिए। आप घर में समोसा बना हर चीज बना सकते हो आप। जो बाहर में है वो आप अपना घर में ही बना सकते हो। आपको मालूम है समोसा है, चटनी है, और क्या क्या चीजें जो है संसार में खाई जाती हैं। मैं खाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको बोध कराने के लिए बोल रहा हूं। खाने के लिए तो स्वामी जी ने बोला हुआ है, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग, रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भुजायन्न अपथ्य है, तेला मसालय पान। आए हंस वृंदों, अब आप बोलोगे इसकी जो है सत्संग में इसका क्या जरूरत है। आए हंस वृंदों, भेद को समझिए। सब कुछ इसी संसार में है, लेकिन आपको उसका गुरु करना पड़ेगा। और हर विद्या के अलग अलग गुरु हैं। आपको कौन सा विद्या सीखनी है तो वैसा गुरु करना होगा। और सबका गुरु जो है सदगुरु होता है। सबका गुरु जो है वो सदगुरु होता है। और ब्रह्म विद्या जो है सभी विद्याओं की जननी है। जितनी भी विद्या है, 96 तरह की विद्याएं हैं, ये तो शास्त्र बताता है। 96 तरह की विद्याएं हैं और पूरा आपके सनातन धर्म में सारा ही ज्ञान है। अभी जो है अमेरिका में जो उस साइंटिस्टों का जो शहर है जिसको नासा कहा जाता है, अरे वो जो है अभी लगा करके बताते हैं कि यहाँ चंद्र ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है। ये तो आज के हजारों साल पहले ही जो है आपकी ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने गणना करके आपको बता देंगे। ऐसे ऐसे गुरु भाई लोग भी है, उनके अंदर ज्ञान है, वो बता देंगे पति और पत्नी में कौन पहले शरीर छोड़ेगा। ये ज्ञान भी वो बता देते हैं। वो छोड़ा हुआ पहले का ज्ञान अभी बता देते हैं। केवल उनका नाम बता दो। आपका परिवार में दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, उनका नाम बता दीजिए दोनों का। वो नाम बता करके वो गुरु भाई लोग ऐसा है, वो गणना करके तुरंत बता देता है
कि पहले मृत्यु जो है आपके नाना की हुई है या नानी की हुई है। इसका मैंने प्रयोग किया था। हमारे घर में ही वो महात्मा आए थे और जो है वो सोचे कि इंजीनियर होंगे, इंजीनियर हैं, गद्दे पर बैठे होंगे और सोफा पर बैठे होंगे। मैं तो ऐसे ही गांव में जो है ना चरपाही पर बैठा हुआ था। वो बेचारे मिलने के लिए आए बहुत दूर से जो है, और जो है बैठे, उनको भोजन कराया, खाना पीना जो है खाए पिए। फिर उन्होंने मेरे को वो विद्या दी थी कि आप इससे से जो है गणना कर लीजिए। और मैंने कम से कम अपने ही गांव में जो लोग शरीर छोड़ चुके थे, हमारे परिवार में, रिश्तेदारी में, सबका नाम लिख करके और मैंने रखा। 10-11 आदमियों का नाम रखा। वो तो बेचारे जानते नहीं है, और सबका पहले बता दिए कि इनका पति पहले मरा, इनकी पत्नी पहले मरी, इनकी ये मरा, इनकी ये मरी। ऐसी ऐसी गणनाएं हैं संसार में। लेकिन उससे लाभ क्या होगा? उससे हमें लाभ क्या मिला? कुछ नहीं। ज्ञान की बात जो की जा रही है, मैं उसकी बात बता रहा हूं। अरे जो शरीर में आया है तो जाएगा ही जाएगा। अब पहले कौन जाएगा? इसका गणना करके हमको क्या करना है, आप बताइए। वो विद्या हमारे काम की नहीं थी। ऐसे ही डायरी में नोट है, कहीं पड़ी होगी जो है। अरे हमें तो वो विद्या चाहिए, आनंद वाली। उस सदगुरु के पास में है। चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुला परमान हो, चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुला परमान हो, चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुला परमान हो, चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, रवि शशि दोनों पावन चलत है, तेहि बीच धारू मन ध्यान हो, चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना हो, चालू जहाँ बसता
पुरुषो निर्वाणा। आय हंस वृंदो, उन महात्मा ने मुझे 2 विद्याएं दी थी। एक विद्या में ये बताने के लिए दोनों में से कौन पहले किसकी मृत्यु होगी, और दूसरी विद्या दी थी आज के हजारों साल पहले कौन सा दिन था और कौन सा तारीख, किस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, वो एकदम 2 मिनट में कैलकुलेट करके बता देते थे। तो 2 विद्याएं हमको उन्होंने दिया था, बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराए, और बस यही आए थे जब मिलने के लिए, भोजन कराए, पानी पिलाए, उनका चरण स्पर्श किया। तो 2 ज्ञान हमको दिए थे वो जो है। एक ज्ञान 2022 में अगस्त महीना में ये जो है ना 15 तारीख को कितना दिन था, वो फटाफट जो है वो जो है ये था वो था, वो तुरंत बता देते। कोई जो है उनके पास ऐसी गणनाएं हैं, जबकि नासा वैज्ञानिक लोग ढूंढना पड़ता है, उनको कंप्यूटर में जाना पड़ता है, उनके पास कंप्यूटर नहीं था। वो बता देंगे 2008 में इतने तारीख को आप पैदा हुए थे, उस दिन मंगलवार था, उस दिन बुधवार था, उस दिन इतनी तारीख थी। ये तुरंत जो है फटफट फटफट जो है ना एकदम 2 मिनट में कैलकुलेट करके मुझे जो बताया। मैंने डायरी में लिखा, लेकिन वो विद्या हमारे कोई काम की नहीं है। हम कैलकुलेट कर लेंगे, बता देंगे कि 1964 में जो है अगस्त महीना में वो 15 तारीख जो है किस दिन पड़ा। ऐसे ऐसे जो है बहुत सारी गणनाएं लोग हैं। आय हंस वृंदो, मेरा कहने का मतलब यह है कि 96 तरह की विद्याएं हैं। वो दोनों विद्या हमारे डायरी में लिखी हुई है, कुछ दिन तक हम प्रयोग किए, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहा। अरे यहां तो मतलब इससे है, बाणी जाला अपार कीजिता त्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार, बाणी जाला अपार है कीजिता त्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। अय हंस वृंदो, उनके पास प्रकृति की बहुत सारी विद्याएं थी। अब आधा घंटा 2 घंटा में हमने 2 ही विद्या सीखा, लेकिन वो विद्या का हमारा कोई काम नहीं पड़ाया। हमको क्या मतलब है इस सन में कौन सा तारीख पड़ेगा, उस सन में कौन सा तारीख पड़ेगा, दोनों में से मृत्यु किसकी पहले होगी। ये सब प्राकृतिक बहुत सारी विद्याएं हैं, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि चेतना की कभी मृत्यु नहीं होती। शास्त्र विच्छेदाना नहीं करे, अग्नि न जा रे सोय, मारुतताही न सखई, अमृत चितन सोय। शास्त्र विच्छेदाना नहीं करी, अग्नि न जा रे सोय,
मारुत ताहि न सोखई अमृत चितन सोय। अय हंस वृंदो, मृत्यु जो है शरीर की होती है, चेतना तो अजर अमर अविनाशी है। निज स्वरूप को दिखलो, निज स्वरूप को दिखलो, फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। निज स्वरूप को दिख लो, फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। अय हंस वृंदो, तो अपना स्वरूप कैसे देखोगे? तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे साध सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख, निज घर वास परम सुख। जन्म मरण दुख आवन कई। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलय अन्य दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वासा परम सुख होई, निज घर वासा परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा, सारे साध सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहाचर सत्यनाम। अय हंस वृंदो, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है, इसको आप बूझ जाने से महाप्रतिभावान हो जाते हो, महाज्ञानी हो जाते हो। आपका जीवन आनंदमय हो जाता है, आपका जीवन सुखमय हो जाता है, और जो है बराबर सुख रहता है। यही तो विद्या जाननी है, यही ब्रह्म विद्या है। इस संसार में आप किस लिए आए हो? आपका कर्म क्या है? आपका शरीर क्या है? इस शरीर में मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, प्राण क्या है, अपान क्या है, व्यान क्या है, उदान क्या है, समान क्या है। और जो है किरकिल, कूर्म, धनंजय, नाग, देवदत्त, ये सब आप नहीं जानोगे तो केवल रोटी कमाने की विद्या
ब्रह्म दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। एक जो है परा विद्या बोलते हैं और एक अपरा विद्या बोलते हैं। परा विद्या से प्रभु प्राप्ति होती है और अपरा विद्या से संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। संसार का ज्ञान अधूरा है, लेकिन परा विद्या का जो ज्ञान है वह संपूर्ण है। परा विद्या का ज्ञान जो है एकदम ये परिपूर्ण है। यह आपको क्या होना चाहिए वही ज्ञान ये कराती है। लेकिन जो अपरा विद्या है वह रोटी कपड़ा मकान की विद्या है। इससे आपको संसार में रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाएगा, लेकिन सुख और शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। बड़सी बाड़बी द्वान जागा सेवा ही नन भाव अधिकारी नहीं भक्ति का मुक्ति कामन विधि पाव। ऐ हंस वृंदो, आप ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन जो है सदगुरु में प्रेम नहीं हुआ तो आपका ज्ञान जो है अधूरा है। आपके अंदर सेवा धर्म नहीं है तो आपका ज्ञान अधूरा है। सेवा धर्मा समान जागा अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समान जागा अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ साबा विश्वा आला भन कोई। सेवा धर्म समान जागा अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ साबा विश्वा आला भन कोई। तो जय सुखा बिन जीवा शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय। सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोय न पाय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय। सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोय न पाय। ऐ हंस वृंदो, आपको संसार में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो वो सद्गुरु करना होगा आपको। और सद्गुरु किया है तो साधना करनी होगी, आपको बैठना होगा। और जो है सद्गुरु की साधना सबसे सहज है। संताना सहजा समाधि है सहजा योग सुख सार। चलता फिरता छूटी नहीं क्षण क्षण पलवार। आय हंस वृंदो, ये जो ब्रह्म विद्या है, इससे आप कोई भी विद्या पढ़ो उसमें ये तेजी कर देती है, उस विद्या को बहुत तेज बना देती है। ब्रह्म विद्या का जो है
ज्ञान उसमें आते ही आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, आप महाज्ञानी हो जाते हो, आप उस आनंद को प्राप्त कर लेते हो। ये ब्रह्म विद्या जो है ऐसी विद्या है, बिना ब्रह्म विद्या के सारा ज्ञान आपका अधूरा है। ब्रह्म विद्या की बोध बिन जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब ठाकाठ। ब्रह्म विद्या की बोध बिन जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब ठाकाठ। अय हंस वृंदो, जो स्वर वेद की जो दोहे हैं वह स्वामी जी ने कहा मेरे हृदय की चेतन मणि है। ये दोहे ऐसे ही रहेंगे, हर युग में यही दोहे गाए जाएंगे और वो हर समय के लिए है, अभी के लिए भी है, कल के लिए भी है, परसों के लिए भी है, नरसों के लिए भी है, इसी जन्म के लिए भी है, अगला जन्म में आओगे उस समय के लिए भी दोहे ऐसे ही हैं। वो उस शाश्वत दोहे हैं। जैसी कबीर साहब की जो एक ही दोहा ले लो आप, सुख में दुख में सुमिरना सब करी, सुख में करी न कोई, जो सुख में सुमिरन करी दुख काहि कोई। अय हंस वृंदो, ये नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है। दुख में सुमिरना सब करी, सुख में करी न कोई, जो सुख में सुमिरन करी दुख काहि कोई। अय हंस वृंदो, ये वाणी जो है शाश्वत वाणी है, जुगों जुगों से चली आ रही है, अभी भी सही है और आने वाले जुगों जुगों में भी यह सही रहेगी, क्योंकि यह जो है शाश्वत वाणियां हैं। हम लोग जो संसार में बात करते हैं अभी का कुछ और होता है, अगला पल वही बदल जाता है। आय हंस वृंदो, आप बात नहीं समझ रहे। हमारी वाणी जो है ना समसामयिक होती है। अभी के लिए ये जो है सही होगी, कल के लिए वो सही नहीं हो सकती, क्योंकि ये हम लोगों की वाणियां जो है परिस्थिति के अनुसार चलती रहती हैं। लेकिन सद्गुरु की जो वाणियां हैं वह चारों युगों में सत्य रहेगी। ऐसी अब जैसे स्वामी जी लिख रहे हैं, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। अय हंस वृंदो, प्रभु जो है आपके साथ में ही है, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा, लेकिन बिना सद्गुरु का नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे कि जो है सद्गुरु में क्या चीज है भाई कि बिना उसकी नहीं मिलेगा।
अरे ज्ञान बोध तो सदगुरु ही कराता है। बिन सदगुरु नाई छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाई छूटी है भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधता ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाई छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाई छूटी है भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधता ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाई छूटी है भरमवा। तो सदगुरु की जो वाणियां हैं वो शाश्वत वाणियां हैं, हर काल में वही रहेगी, उसमें कोई बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी आप जो है हर तरह तरह की विद्याएं हैं, लेकिन यदि आपने ब्रह्म विद्या पढ़ लिया तो सारी विद्याएं जो है आसान हो जाती हैं। तो आपको जो है ब्रह्म विद्या का ज्ञान होना है। सबसे जरूरी है कि आपके अंदर में ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो। स्वामी जी ने आपको बता ही दिया, ब्रह्म विद्या की बोधा बिनु, ब्रह्म विद्या की बोधा बिनु, जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब ठाकाट। अय हंस वृंदों, अब आपको जो है ब्रह्म विद्या का जो है भेद को आप ऐसे नहीं बूझ सकती। आपको उपदेश लेना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। और विचार करके मन क्या है, चेतन मन क्या है, जड़ मन क्या है, चेतना मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ, चेतना मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का मन का नाथ। अय हंस वृंदों, तो जो है प्रारब्ध प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर, कबीरा या चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर, प्रारब्ध तव साथ है, नाम धनी सिरदाम, अब तुम का चिंता करो, भजन करो निष्काम। आया हंस वृंदों, अब प्रारब्ध के ऊपर दो दोहा आ गया। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीरा या चंबा यह है,
मन नहीं बांधे धीर। आय हंस वृंदो, प्रारब्ध जो है पहले बन गया है, बाद में शरीर धारण किए हो। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। और दूसरा दोहा स्वामी जी क्या लगते हैं? प्रारब्ध तव साथ है, प्रारब्ध तव साथ है। अंत में वाणी जो है रुकने लगी है, जो सब का उद्देश्य है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। तो आपको जो है ये ब्रह्म विद्या तो सीखनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते। क्योंकि सद्गुरु में पूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। तो अब सद्गुरु की जो है आप भक्ति कैसे करोगे, वही आपको उपदेश लेना है। और सुबह शाम जो है गुरु के चरणों में सूरत को बैठाए रखना है। आया हंस वृंदो, प्रारब्ध तव साथ है, नाम धनी सिर धाम। फिर तुम क्या चिंता कर, भजन कर निष्काम। आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने कहा प्रारब्ध तव साथ है। जो आपका प्रारब्ध कर्म है वह तो आपके साथ में है। नाम धनी सिर दाम, और प्रभु तुम्हारे शरीर के ऊपर है, सिर के ऊपर है। फिर तुम क्या चिंता कर, फिर काहे लिए चिंता कर रहे हो? परमात्मा आपके साथ में है और प्रारब्ध आपको जो मिलना है पहले ही से निश्चित है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। अय हंस वृंदो, ये प्रारब्ध जो है दोनों दोहा है, ऐसे ही शाश्वत रहेंगे। हम लोग गा रहे हैं, इसके बाद और पीढ़ियां गाएंगी, इसके बाद और पीढ़ियां गाएंगी, और हम लोग जो है फिर संसार में आएंगे या नहीं आएंगे, इसका भेद हमारे बस का नहीं है। ये तो सद्गुरु का ज्ञान है। अय हंस वृंदो, प्रकृति के ज्ञान के लिए आपका साथ चाहिए, चेतन ज्ञान के लिए बीच में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अय हंस वृंदो, अब अंतिम जो है एक भजन सुन लो। जो है कौन वाले भजन? हंसा लोका हमारे अइया, हंसा लोका हमारी अइया, ताते अमृता फल तुम पैया। हंसा लोका हमारे अइया, ताते अमृता
फल सुख पैया। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्यादीना होय जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई। अय हंस वृंदो, कबीर साहब कहते हैं हमारे लोक में चले आओ। हंसा लोका हमारे, ताते अमृत फल तुम पैया। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। आया हंस वृंदो, जहां जो है नित्य अनादि सदगुरु बुला रहे हैं, वहां शरीर से नहीं जाना होता है, वहां सूरज से जानी होती है। हंसा लोका हमारे, ताते अमृत फल तुम पैया। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई। मृत्युलोकसी हंसायाई, मृत्युलोकसी हंसायाई। मृत्युलोकसी हंसायाई। आय हंस वृंदो, मृत्युलोकसी हंसायाई। पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिया। तब वालो कदिकाई, माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल पसारा। सुख सागर यस नान करोगे, अजराय अमर हो जाई। हंसा अजराय अमर हो जाई। कहे कबीर सुना हो बीरहीना, हंसा न करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दईहा, जुग जुगराज कराई। हंसा जुग जुगराज कराई। आय हंस वृंदो, तो कबीर साहब कहते हैं अति अधीन होकर के, तो गुरु के आगे तो हमेशा अति अधीन ही रहना पड़ेगा। हमेशा याद रखना है, गुरु का आगे अति अधीन रहना होता है। पति के आगे, पत्नी के आगे अधीन रहना होता है। ये मैं अपना तरफ से जोड़ देता हूँ, ताकि आपका सांसारिक जीवन भी सुखमय रहे। जिसको संसार का सुख नहीं मिला, उसको प्रभु का सुख कहाँ मिलेगा, आप बताओ। आय हंस वृंदो, इसीलिए शादी करो, विवाह करो, और जो है घर द्वार बसाओ, लेकिन इसी में अजुराना नहीं है। स्वामी जी कहते हैं इसमें अजुराना नहीं है।
आप इसी से जो है पार होना है, तभी तो महानता है। नहीं तो जो जीवन भर जो है, अरे वहां भी भजन नहीं होता है। करे हिमालय वास स लाभ कावन मतिहीन। आय हंस वृंदो, इसीलिए परिवार में रहते हुए, बच्चों में रहते हुए अपनी चेतना को तो वहां रखनी है। तो ये कला तो आपको सीखना ही पड़ेगा। आप नहीं सीखोगे तो फिर कैसे काम बनेगा बताओ। आप सदगुरु की हंस हो और सदगुरु की हंसनी हो, तो अपनी चेतना को अलग तो करना ही होगा। इस संसार में नहीं फंसाना है। चालू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो जहाँ निर्वाणा पुरुष बसता है वहीं आपको बसना है। सीधी सीधी आप वेद को समझ जाओ। हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।